आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 का सोल्यूशन क्वेश्चन बैंक का। हम आपके लिए जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा बायो का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें ज्ञान लैब सर्च कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 3,500 के ऊपर हमारे मेंबर्स हैं, तो उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आंसर का पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट वहां से ले सकते हैं और अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर वीडियोस बनाकर दे रही हूँ, तो आप लोग वीडियो की मदद से अपना स्क्रीनशॉट लेकर आंसर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर नंबर 8 का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट फिलअप का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड फिलअप का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ थर्ड फिलअप का आंसर है, 1 सेकेंड, ओके। तो थर्ड फिलअप का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ फिलअप का आंसर है बी। द क्वेश्चन हैज बीन मॉडिफाइड एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट बुक। इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, तो ये ब्रैकेट पढ़ते वक्त आप लोग जरूर ध्यान देना। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ए, सिक्स क्वेश्चन का आंसर है डी। हमेशा याद रखो कि एमसीक्यूज के आंसर लिखते वक्त आपको ऑप्शन नंबर जरूर बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर नहीं बताया तो आपको 0 मिलेगा, भले ही आंसर राइट हो, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर जरूर बताना होता है। मतलब ये ए वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है कि डी वाला ऑप्शन है, ये आपको कंपलसरी बताना होता है, ओके। फिर इसके आगे देखिए, आगे हमको क्या बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर है ए, एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर है बी और एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर है सी। तो आई होप आपने अपनी नोटबुक में ये सारे आंसर्स लिख लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा टाइम दिया करो। तो अब बारी आती है सिंगल सेंटेंस आंसर्स की। सिंगल सेंटेंस आंसर्स में यहाँ पर जैसे जैसे स्टेटमेंट दिए हैं आपको एज इट इज ये स्टेटमेंट कॉपी करके लेने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा डिटेल में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना है। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज याद रखो, 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ और मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ वो सुनते जाओ। 1 मार्क के आंसर्स लिखते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ना गलत लिखें। 1 मार्क के आंसर में अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी तो आपको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे, सीधा 0 मिलेगा। आंसर भले ही राइट हो, लेकिन अगर एक अल्फाबेट भी, अब जैसे अंजलि में से आई निकाल दिया तो मेरा नाम का मतलब भी बदल जाएगा। तो अगर एक अल्फाबेट भी गायब हो गया तो सीधा 0 मार्क्स मिलेगा 1 मार्क के क्वेश्चन में, ओके। तो स्पेलिंग्स पर ध्यान दो, स्पेलिंग एकदम अच्छे से लिखना होता है। ये डायग्राम वगैरह मैंने सब कुछ अपनी वीडियो पर बताया है। मेरी वीडियोस में जाओ, वहां पर जाकर आपको क्या करना है, वीडियोस में जाकर आपको रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का पूरा वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट में रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो वहां पर आप ये चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है डायग्राम नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से देख कर जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अब बारी आती है 2 मार्क के क्वेश्चंस की। 2 मार्क के क्वेश्चन में यूजुअली टेक्स्ट बुक के बीच में से आता है, टेक्स्ट बुक के पीछे से थोड़ा कम आता है, लेकिन टेक्स्ट बुक के बीच में से थोड़ा ज्यादा आता है। कोई बात नहीं है, अगर आपने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पढ़ लोगे तो भी बस हो जाएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में भी ओनली 2 पॉइंट्स। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे आपको डिफाइन लिखना है। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, डेफिनेशन जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखो, डेफिनेशन एकदम वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। डेफिनेशन में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना 0 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एंजाइम्स के नाम पूछे गए हैं, तो बच्चों पिगमेंट और एंजाइम का नाम प्लीज गलत मत लिखना, नाम का मतलब बदल जाता है नहीं तो स्पेलिंग एकदम ध्यान से देखकर लिखना। और यहाँ पर इस डायग्राम में आपको सिर्फ क्या बोला गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। आपको कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसका आपको 2 ही लेबल करने हैं। कौन से 2 लेबल करने हैं आपको, ड्रॉ डायग्राम, एक मिनट, हाँ ओके। तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम एंड यू हैव टू लेबल ओनली एसए नोड एंड बंडल ऑफ एस। सिर्फ 2 लेबल्स करने हैं। अब 2 लेबल बोला है तो ये तो ध्यान से लेबल कर ही सकते हैं, तो ये लेबल करते वक्त बिल्कुल स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। तो एसए नोड को अच्छे से लेबल करना, बंडल ऑफ एस अच्छे से लेबल करना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको पोर्टल वेन के फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है कि पोर्टल वेन और नॉर्मल वेन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है 3 मार्क का क्वेश्चन। क्या आता है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश दिया गया है।
डिस्टिंग्विश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉइंट्स बना बना कर लिखें, और प्लीज ऐसा मत लिखो कि यहाँ पे मतलब एक फंक्शन होता है तो दूसरा फंक्शन नहीं होता है। बच्चे थे तब वो होता था, मतलब इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ एयर, एक्सपिरेशन मीन्स नो इनहेलेशन ऑफ एयर। ऐसा आंसर मत लिखो, अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप 12th में हो, तो प्लीज आंसर्स लिखते वक्त थोड़ा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के ऊपर। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, वीडियो देख लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। हैमबर्गर्स फिनोमिनन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, जो हमने आरबीसी के डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया था। प्लीज हैव अ लुक एट दैट डायग्राम, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस आंसर वेरी वेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन एंड लेबल ABCD। ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने टेक्स्ट बुक में, प्लीज ये डायग्राम देख लो, आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये डायग्राम वाली मेरी वीडियो अगर फटाफट भगा के देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जहां जहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है वो पार्ट्स आपको लेबल करने, करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग स्पेलिंग लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, शॉर्ट नोट बोला गया है, तो इसमें पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करो, पॉइंट वाइज मत जाओ, जब तक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो जाता तब तक आंसर लिखते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका काफी लंबा आंसर है, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसमें से एक्सप्लेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजिना पेक्टोरिस, हाँ तो ये दोनों ही आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद आपका आता है ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। आपको कार्डियक साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला गया है। इसका वीडियो मैंने छोटा सा ही बनाया है, तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा कि कितने सेकंड्स में या कितने मिली सेकंड्स में क्या होता है। तो मेरा वीडियो देख लो, आपको ये डायग्राम समझ जाएगा। जिनको वीडियो देखने का टाइम नहीं है वो लोग रट लो, यही बोल सकती हूँ मैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। या कॉन्सेप्ट देखना है तो वीडियो देखो 2 की स्पीड में, और जिनको वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो वो लोग रट लो। फिर आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बोला था, ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा डायग्राम के साथ साथ आपको इसका थ्योरी भी पढ़ना है। डायग्राम के साथ साथ क्या बोला गया, आपको इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, तो थ्योरी भी रीड कर लेना, और इसको पॉइंट वाइज लिखना बच्चा लोग। यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखा है, आप प्लीज इसको पैराग्राफ वाइज मत लिखो, इसको पॉइंट वाइज लिखो। मतलब इसको आप डाल दो ऐसे 1, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। जितना हो सके ना उतना क्लीनली पॉइंट वाइज लिखो, बायोलॉजी में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आती है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ 4 ल्यूकोसाइट्स। तो आपको इनके फंक्शंस बताने हैं। तो देखो यहाँ पे ये रेडीमेड टेबल है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको आपको लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको नाम बताना है और फंक्शन बताना है। देखो स्क्रीनशॉट लेते जाओ जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ तो आपको तकलीफ नहीं होगी। या इसका रेडीमेड मटेरियल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने क्विल ऐप डाउनलोड किया होगा उनको भी मिल जाएगा ये मटेरियल। फिर आपको यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बोला गया है, और उसमें आपको जो सिलेक्टिव लेबलिंग्स बोली गई हैं सिर्फ वही पार्ट लेबल करना है। क्या बोला गया है, सिर्फ सिलेक्टिव लेबल्स बोले गए हैं, तो यही पार्ट्स आपको सिर्फ लेबल करने हैं। और इसमें यूस्टेशियन और ट्राइकास्पिड वॉल्व का आपको फंक्शन लिखना है। तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर हमको डिटेल में दिया गया है। पहले डायग्राम देख लो कौन सा पार्ट लेबल करना है, और फिर उसका शॉर्ट नोट देख लो। 2 ही वॉल्व का ये फंक्शन पूछा है तो दोनों का फंक्शन लिख देना। तो ये था हमारा 8th चैप्टर। अब हम फटाक से देख लेते हैं 9th चैप्टर। बहुत हाई वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 11 मार्क्स का चैप्टर है ये। मैं ये भी इसीलिए साइमल्टेनियसली बता रही हूँ क्योंकि 8th और 9th दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एक वीडियो देखोगे तो आपके 20 मार्क्स फिक्स। तो अब बारी आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको एमसीक्यूज के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, 7th क्वेश्चन का आंसर है ए, 8th क्वेश्चन का आंसर है बी, 9th क्वेश्चन का आंसर है सी, और 10th क्वेश्चन का आंसर है सी। ये सारा, ये पूरा का पूरा चैप्टर 90% चैप्टर ऑलमोस्ट यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। बचा हुआ 10% मैं अपलोड करने वाली हूँ। आपको 30 मार्च के पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी साइमल्टेनियसली देखते रहो और क्वेश्चन बैंक से उसके आंसर सॉल्व करते रहो, तो आपकी दोनों प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सिंगल सेंटेंस आंसर्स, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आपको जैसा दिया है आपको एज इट इज लर्न करना है। सिर्फ जब स्पेलिंग्स देखोगे ना तो एक बार टेक्स्ट बुक से क्रॉस वेरीफाई कर लेना। वैसे तो 99.9% यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, बट जस्ट इन केस। ओके, तो ये आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन के आंसर्स, फिर 4 और 5 के आंसर्स स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसीलिए मैं टाइम दे रही हूँ। जो बच्चे बोलेंगे कि मैम सिर्फ क्वेश्चन बैंक लर्न करके गए तो क्या हम पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से,
आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाओ, आप पास हो जाओगे। लेकिन जिन्होंने साल भर मेहनत की है उनको हम यही चीज बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक भी पढ़ो और क्वेश्चन बैंक भी पढ़ो, ठीक है। सिर्फ पास होना है तो क्वेश्चन बैंक पढ़ो, अच्छे मार्क्स से पास होना है तो क्वेश्चन बैंक और टेक्स्ट बुक पढ़ो। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बुक बैंक पे डिपेंड मत रहो, टेक्स्ट बुक भी एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। सारे आंसर्स आपके पास हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लर्न कर लो। हर एक चैप्टर का स्मॉल आंसर्स लर्न करके खत्म कर दो, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर अब बारी आती है 2 मार्क क्वेश्चंस की। 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिए गए, क्यों मेडुला ऑब्लोंगेटा के वजह से डेथ होती है वो पूछा गया है। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्स आंसर्स है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हार्मोन्स के बारे में बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने वीडियोज में। फिर आता है पॉइंट 3, 4, ये अलग अलग हार्मोन्स है। आपको किसी भी 2 हार्मोन का, देखो यहाँ पे लिखा गया है, यू हैव टू एक्सप्लेन एनी 2 हार्मोन्स, ओके। आपको 4 हार्मोन दिया, आप कोई भी 2 हार्मोन एक्सप्लेन करो तो उतना सफिशिएंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डायग्राम बोला गया है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बोला था कि टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल नर्व, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग है और दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत अच्छे से ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो ये भी देख लेना, आपको जैसे वीडियो मिल जाएगी आप वो भी देख लेना, आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बना। इसका कलरफुल डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखो, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। फिर आते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमको ब्रेन के मेनिंजेस के ऊपर है, ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो में, वीडियो देख लो, आपको ये आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस के 3 फंक्शंस बताओ, ये भी अच्छे से आपको याद है, मैंने खुद पढ़ाया है तो आपको याद होने चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे ये सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, आप 2 की स्पीड में भगा भगा के देख लो। मेरी वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपको आंसर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, सिर्फ स्पेलिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ओके। फिर आपको यहाँ पे 3 अलग अलग क्रेनियल नर्व्स के नाम और नंबर पूछे गए, ये तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम ही बोला था कि आपको एक नाम और नंबर याद करने पड़ेंगे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, आसानी से डिस्टिंग्विश लिख सकते हो, मैंने पढ़ाते वक्त ही ऐसे डिस्टिंग करके बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हार्मोन एक्शन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि यहाँ पे कौन फर्स्ट मैसेंजर का काम कर रहा है, कौन सेकंड मैसेंजर का काम कर रहा है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर लिखते जाओ, मैंने एक्सप्लेन करते वक्त भी एक्सप्लेन किया था आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है। ऑल राइट, अब ध्यान से देखो, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली आंसर पहले से ही दे दिया है। आपका जो क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, उसमें ये नहीं आना चाहिए, आपको ब्लैंक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बैंक में ब्लैंक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ये आंसर्स लिखने हैं। तो इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स और इसका 1 मार्क्स, टोटल मिला के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कॉलम्स खाली छोड़े गए हैं, ये जो रोज है ये खाली छोड़े गए हैं, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों का कॉलम सेम प्रिंट हो गया है, मैंने बोला ना 0.1% का एरर होता ही है, तो इसीलिए उसको इतना दिल पे नहीं लेते हैं। आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम दे दिया है, पर क्वेश्चन में ब्लैंक है और आंसर में आपको आंसर्स लिखने हैं, ओके। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको हार्मोन्स, न्यूरो हाइपोफिसिस के हार्मोन कौन से और उसका कुछ तो फंक्शन पूछा गया है, तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सेरिब्रम के फंक्शनल एरियाज के बारे में पूछा गया है, ये मैंने फोटोज दिखा दिखा के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपको हर एक लोब का फंक्शन बताना है कि 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्परल, ऑसिपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्परल, ऑसिपिटल, चारों का फंक्शंस आपको बताना है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, दोनों आप लर्न करके लिख सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 हार्मोन्स, मैंने आपको बोला था एडिनो हाइपोफिसिस, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है उसमें से 4 हार्मोन्स जो बनते हैं, उन चारों हार्मोन मतलब 5 हार्मोन्स बनते हैं, तो उसमें से कोई भी 3 हार्मोन मैंने लर्न करने बोले थे, तो यहाँ पे 4 हार्मोन का फंक्शन पूछा है, तो आपको एक्स्ट्रा एक हार्मोन लर्न करना पड़ेगा। लर्न कर लो, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट से, आपको याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियो देख लो और लर्निंग के लिए ये क्वेश्चन बैंक का आंसर देख लो। फिर यहाँ पर आगे देखो क्या बताया गया, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो वीडियो पॉज कर करके। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पैनक्रियास के अलग अलग सेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में पूछा गया, ये तो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये तो सबको आना ही चाहिए, ओके। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है कि आपका जो स्पाइनल ये आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में कैसे स्टिमुलस पास होता है। तो ये वीडियोस मैंने बहुत स्टार्टिंग में डाली थी, मुझे याद है, मैंने रात को कुछ 1-1:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और अपलोड की थी,
तो ये वीडियो अच्छे से देख लो, मैंने पूरा चार्ट वगैरह आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूरॉन में मैसेज कैसे पास होता है। तो यहाँ पे आपको चार्ट कंप्लीट करके दिया है, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से लर्न भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के आंसर्स आपको मैंने दे दिए। जल्दी आपको आगे के चैप्टर्स के भी आंसर्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि वहाँ पे आपको रेडीमेड पीडीएफ मिल जाए, आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं वहाँ से। या जिनके पास टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है, जिनको समझ में नहीं आ रहा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग यूट्यूब से लर्न करते रहो। जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करो। 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है, उनके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, बायो फिजिक्स दोनों में। तो बने रहो चैनल के साथ। मैं आपके लिए बहुत जल्द वन शॉट वीडियोस लेकर आने वाली हूँ कुछ कुछ चैप्टर्स की। ठीक है, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम कुछ कुछ चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस बनाओ। वन शॉट वीडियोस मैं तभी बनाऊंगी जब इन वीडियोस को मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करो, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, पढ़ाई करो। आप सिर्फ एक ही मेहनत करो, पढ़ाई करो, चैनल को शेयर करो और तबीयत का ध्यान रखो। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।